देखिए अब आगे देखो, अपने भारत में दो ही पार्टी जो मेन है, एक बीजेपी और एक कांग्रेस। अब कांग्रेस आ गई तो उसके भी बारे में पता होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो ये तो की थी ए.ओ. हुम ने। कब की थी? 1885 में। कहाँ पर? मुंबई में की थी। कहाँ पे? मुंबई में की थी। अब देखिए अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश, ग्वालियर, 25 दिसंबर 1924। इनको भारत रत्न 2015 में मिला था। कब मिला था ये पूछा जाए, अटल बिहारी वाजपेयी को रत्न कब मिला, भारत रत्न? तो 2015 को। अब आ गया ग्वालियर। तो ग्वालियर में एक क्वेश्चन और आता है कि जो अकबर हैं, अकबर के एक दरबारी थे। कौन? रामतनु पांडे। उनका मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे। और उनको तानसेन कहते थे। क्या कहते थे? तानसेन। इनका मकबरा भी जहाँ ये दफनाए गए थे, तो ये ग्वालियर में दफनाए गए थे। कहाँ दफनाए गए थे? ग्वालियर में। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आते क्वेश्चन, इसलिए ये बता दिया। इनका मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे। ये भी पूछा जाता है। आगे देखिए। अब अकबर आ गए। अकबर मोहम्मद अकबर। ठीक। अकबर की माता का नाम हमीदा बानो और हुमायूं था। ठीक। अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542 में। और इनकी मृत्यु पूछी जाती है 1605 में। आगे देखिए। अटल बिहारी वाजपेयी कितनी बार प्रधानमंत्री बने? 3 बार बने। इन्होंने पहली बार चुनाव कब लड़ा था? 1955 में लड़ा था। कब लड़ा था? 1955 में। आगे देखिए। कौन प्रधानमंत्री जो सबसे कम समय के लिए बने थे? ये अटल बिहारी वाजपेयी बने थे। कौन बने थे? 13 दिन के लिए। 16 मई 1996 तब 10 में। ठीक। आगे देखिए। यह किसने कहा था कि आने वाले दिनों में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री होंगे भारत के? तो जवाहरलाल नेहरू ने। अब जवाहरलाल नेहरू आ गए। तो जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? 14 नवंबर 1889 में। ये आपको जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई थी? 27 मई 1964 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब साफ साफ नहीं दिख रहा, मैं वो वॉइस से समझ लेना। ठीक। और क्या इनको उपनाम इनके क्या था? चाचा। इनको बच्चे क्या बुलाते थे? चाचा बुलाते थे। और इनके भारत की सबसे लंबी सुरंग कहाँ है? इन्हीं के नाम पर है, जवाहर सुरंग, जम्मू कश्मीर में। चलिए आगे देखते हैं। संसद पर हमला कब हुआ था? 13 दिसंबर 2001 को। 13 दिसंबर 2001 को हुआ था। तब प्रधानमंत्री कौन थे भारत के? अटल बिहारी वाजपेयी थे। इसलिए इसको ले लिया, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। अब एक और आता है, चंद्रयान प्रथम की घोषणा किसने की थी? इन्हीं की थी, अटल बिहारी वाजपेयी ने। कब? 15 अगस्त 2003 को। आगे देखिए। अटल बिहारी वाजपेयी की मृत्यु कब हुई? 16 अगस्त 2008 को दिल्ली में हो गई थी। कहाँ पर? दिल्ली में। अटल बिहारी वाजपेयी की याद में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर। अब दिसंबर आ गया, हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं दिसंबर के जितने इम्पोर्टेंट दिवस हैं। अब फिर देख लीजिए, क्योंकि मेरा इस वीडियो का लक्ष्य ही याद कराना है, क्योंकि जो एक बार आ जाए वो पढ़ा है तो उसको दोबारा लेना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। विश्व कंप्यूटर दिवस 2 दिसंबर को, ये बता चुके हैं। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। और देखिए, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं। और वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष कौन है? करमबीर सिंह है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को। और यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को। इसका ये शायद ऊपर नीचे, ये देखो, ये यहाँ पर है 24 दिसंबर। किसका? ये इसका नीचे आ गया है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ये इधर आएगा। ये देखो, इधर हम लकीर बना दें, ये है। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। आगे देखिए। किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। दुनिया का पुलिस या पुलिस मैन किसे कहा जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ या सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ को और क्या कहते हैं? यूएनओ। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आगे देखिए। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। आगे मिल जाएगा।
सुरक्षा परिषद में कुल स्थायी सदस्य कितने हैं? तो स्थायी सदस्य 5 हैं। कौन कौन से हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस। पोटोमेक नदी किनारे, ठीक शॉर्ट में लिख रहे हैं, पोटोमेक नदी किनारे। इसका राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल। कितने खिलाड़ी? 9 खिलाड़ी। रूस की राजधानी का मॉस्को है। वहाँ की मुद्रा क्या चलती है? रूबल चलती है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन। ये किस नदी के? थेम्स नदी के किनारे। इसकी मुद्रा क्या है? पाउंड है। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। फैशन की नगरी पेरिस को कहा जाता है। और यहाँ पर क्या चलते हैं? यूरो चलते हैं। क्या चलते हैं? यूरो चलते हैं। इसको हटाएं। चीन की राजधानी क्या है? राजधानी क्या है? बीजिंग है। क्या राजधानी है? बीजिंग। और यहाँ का मतलब मुद्रा का है? युआन है मुद्रा, याद रखना। और इसका राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस। कितने खिलाड़ी? 2 खिलाड़ी होते हैं। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। ये अभी आगे ऊपर बता चुके हैं। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान सदस्य देश में कितने हैं? 193 हैं। कितने? 193। और देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 देश जोड़ने वाला कौन सा है? दक्षिणी सूडान। अब दक्षिणी सूडान आ गया तो दक्षिणी सूडान की राजधानी और मुद्रा इसकी जो ब्रिटेन की राजधानी मतलब मुद्रा क्या? पाउंड है। तो यहाँ भी पाउंड, दक्षिणी सूडान में क्या चलते हैं? पाउंड चलते हैं। और यहाँ की मुद्रा क्या है? यहाँ की मुद्रा क्या है? जुबा है, मतलब सॉरी, राजधानी यहाँ की जुबा है, मुद्रा क्या है? पाउंड है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय कितने देश सदस्य थे? तो 51 थे। जब इसकी स्थापना हो रही थी तो कितने लोग थे? 51 लोग थे। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। और बोला था हमने न्यूयॉर्क में कौन सा अमेरिका का न्यूयॉर्क में कौन सा न्यूज़पेपर चलता है? ये आपको बताया। तो कौन सा था? पिछले वीडियो में पूछा था, डेली न्यूज़। कौन सा चलता है? डेली न्यूज़। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के भारत सदस्य कब बना? संयुक्त राष्ट्र संघ का भारत सदस्य कब बना? 1945 में। कब बना? 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? ये आपको बताना, आपके घर के लिए मान लो क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ के ये भी पूछा जाता है किस देश के थे, ये भी बताना है, ठीक। और उसकी राजधानी और मुद्रा भी पता करके आना है। चलो ठीक है। ब्रिटेन की राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट। क्रिकेट में खिलाड़ी कितने होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। और देखिए, फ्रांस, रूस, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? ये गड़बड़ हो गया। देखिए, फ्रांस और रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है? देखिए, इन्होंने थोड़ा ये डिस्टर्ब हो गया, तो इसका ये है, क्या है? फुटबॉल है। कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। अब ये पूछा गया खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 9 खिलाड़ी होते हैं। फ्रांस के और रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल। कितने खिलाड़ी? 11। याद रखना, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। और देखिए, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल। कितने खिलाड़ी? 9 खिलाड़ी। इसका ये हो गया। और फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 15। इसका अमेरिका का ये है। रग्बी फुटबॉल, सो ये है पूरा। रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 15 खिलाड़ी। पीडीएफ डिस्टर्ब हो गई है। चलो आगे देखिए। अब बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6 खिलाड़ी होते हैं। और देखिए, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। और कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7। वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। आगे देखिए, पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4। बास्केटबॉल में 5। हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में कितने होते हैं? 11। ये बता चुके हैं। आगे देखिए, रक्त का थक्का बनाने में सहायक, ये क्यों लिया? क्योंकि एक आपको घर के लिए क्वेश्चन दिया गया था, उसमें बोला था कि रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये आपको बोला था। तो उसी के लिए अब वो एक रक्त का आया, तो रक्त के 2-4 क्वेश्चन ले लिए हैं। रक्त के थक्का बनाने में सहायक है प्लेटलेट्स। क्या है? प्लेटलेट्स सहायक। अब ये तो प्लेटलेट्स है, लेकिन कौन सी विटामिन? विटामिन के। अब विटामिन के आ गया, तो विटामिन के का वैज्ञानिक नाम क्या है? फिलोक्यूनोन। ये याद रखना, विटामिन के का। अब
विटामिन आ गए हैं। तो वसा में घुलनशील कौन कौन सी विटामिन होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो ए होती है, डी होती है, ई होती है और के होता है। ए का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल। डी का कैल्सीफेरॉल। ई का क्या होता है, देखो लिख दे, टोकोफेरॉल, ये याद रखना, टेकोफेरॉल कितना, ई का नाम होता है। और देखिए जल में घुलनशील कौन होती हैं, बी और सी, बस इनको याद रखो, यही दो होती हैं जल में, और सब वसा में घुलनशील होती हैं। बी का थायमिन, सी का स्कर्बिक एसिड, ये याद रखना, क्या है, स्कर्बिक एसिड। आगे देखिए रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, लोहा, क्या पाया जाता है, लोहा। और देखिए ब्लड बैंक किसे कहते हैं, तो प्लीहा को कहते हैं, किसे कहते हैं, प्लीहा को। आगे रक्त नहीं, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, प्लीहा को, किसे कहते हैं, प्लीहा को। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित किस डिग्री पर रखा जाता है, तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है, तब वो रक्त सुरक्षित रहता है। रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो लैंड स्टीनर ने की थी, किसने की थी, लैंड स्टीनर ने। आगे देखिए अब बात आ गई, अब समूह आ रहे, तो रक्त सर्वदाता समूह कौन सा है, ओ। सर्वग्राही कौन सा है, ए बी है। आगे देखिए कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई, तो 1 फरवरी 2003 को हुई थी। अब कल्पना चावला का एक क्वेश्चन आ गया, तो 3-4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जरूर लेंगे। देखिए आगे कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये 17 मार्च 1965 हरियाणा में हुआ था, कार्नल में। आगे मिल जाए कल्पना चावला का जन्म किस राज्य और किस जिले में हुआ था, देखिए आपको आगे मिलेंगे, हरियाणा करनाल जिले में। किस में मिला, किस में हुआ था, हरियाणा में पानीपत है, ठीक। पानीपत को क्या कहा जाए, बुनकरों का शहर। अब पानीपत आ गया, तो तीनों पानीपत के युद्ध देखिए, 1526 बाबर इब्राहिम लोदी, 1556 किसमें, अकबर और हैमू, 1761 अफगान और मराठों के बीच। ये तीनों युद्ध होना चाहिए याद। चलो आगे देखते हैं। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, यही थी, कौन, कल्पना चावला। कल्पना चावला किस यान की दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, कोलंबिया यान से। किस, कोलंबिया यान से, ये कुछ नहीं, ये खराब है, यान से है। हरित क्रांति किससे संबंधित है, फल उत्पादन से। और इसके पिता किसे माना जाता है, ए.ई. बोरलॉग को, डॉक्टर ए.बी. बोरलॉग। लेकिन देखिए अंतरिक्ष में इनके लिए एक इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आता है। किस जिले से थी, तो करनाल जिले से। घुमा के क्वेश्चन पूछेंगे, तो इसलिए याद रखना इसको। थैंक यू, धन्यवाद। आपका नेक्स्ट पार्ट जल्दी मिलेगा, और ये आप 9 पार्ट थे, ये आप 10 पार्ट जल्दी मिलेगा, कमिंग सून। आपके लिए घर के लिए प्रश्न ये रहेंगे, देख लीजिए अपने प्रश्न। राष्ट्रीय, चलो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, फिर से देखते हैं। ये कहा गया है राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में आती है, ये आपको बताना है, ठीक। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की, ये आपको बताना है। दास कैपिटल के लेखक कौन थे, ये आपको बताना है। 3 क्वेश्चन रोज दिए जाते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और कुछ लोग तो बताते ही नहीं हैं, तो कृपया अपना आंसर ज़रूर दिया करें, इससे हमें ये पता लगता है कौन कौन वीडियो देख रहा है मन से। और अब आ गया मेन काम, रिवर एकेडमी भाई आसिफ अली को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।